मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग ने पढ़ रहे थे जंतु जगत के अंतर्गत अपन ने वर्गीकरण के आधार और नॉन कोर डेटा संघ पढ़ लिए थे। नॉन कोर डेटा के अंतर्गत अपन ने पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा इतने संघों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक है संघ हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा को पहले कोर्डेटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन बाद में इसके लक्षणों के आधार पर यह देखा कि ये नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत आता है, और उसके बाद में और ज्यादा अध्ययन हुआ तो ये पता चला कि हेमिकोर्डेटा जो है उसके अंतर्गत दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इस संघ को कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के मध्य योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो हेमिकोर्डेटा क्या है? कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के मध्य योजक कड़ी है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने नॉन कोर्डेटा के संघों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार इस संघ के लक्षणों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण, इस संघ के सभी प्राणी समुद्री जीव है, यानी समुद्र के अलावा और अन्य किसी जल में इस प्रकार के हेमिकोर्डेटा संघ के जो जंतु है वो नहीं पाए जाते। इस संघ के प्राणी दूसरा लक्षण क्या है? कृमि, जो अपन ने बात की थी प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या है? हेल्मिन्थीज का मतलब है कृमि। ठीक है, तो इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं, यानी छोटे छोटे जो अपन यूं कह सकते हैं, साधारण भाषा में अगर अपन बात करें तो लट के समान जो है ये जीव होते हैं। उसके पश्चात शारीरिक अन्य लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक संगठन आता है। शारीरिक संगठन इनका अंग तंत्रीय प्रकार का होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। तो इन सब के बारे में आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा। प्रगुही होते हैं, अर्थात इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। उसके बाद में इस संघ के मुख्य लक्षण, इनका शरीर बेलनाकार होता है, जो शुंड कोल्लर तथा लंबे वक्ष में विभक्त होता है। इनका शरीर बेलनाकार, जो शुंड, कोल्लर तथा लंबे वक्ष में विभेदित होता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनमें भी अन्य प्राणियों के समान बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। श्वसन इनमें क्लोम के द्वारा होता है, या जो अपन बात करते हैं मछलियों के अंदर पाई जाने वाली संरचना गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन जो है उसके लिए इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं शुंड ग्रंथि। शुंड ग्रंथि के द्वारा इनमें क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। उसके बाद में नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी प्रकार के प्राणी है। निषेचन इनमें बाह्य होता है। परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। और इनके लार्वा का नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने पुस्तक में दिया हुआ है। टॉर्नेरिया लार्वा इनके अंतर्गत पाया जाता है, अर्थात इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। उदाहरणों की अगर अपन बात करें तो बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, जिसे ग्लास स्पंज भी कहते हैं। सेकोग्लोसस क्या है? इनके उदाहरण हैं। इसके बाद में अब अपना जो तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक था इस अध्याय का, कोर्डेटा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम भी कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कोर्डेटा संघ कोर्डेटा, मोटे तौर पे अगर हम बात करें, जैसा कि अपने पीछे चर्चा की थी कि वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड उपस्थित होता है कोर्डेटा कहलाते हैं। लेकिन कशेरुकी या कोर्डेटा संघ के जो प्राणी हैं, इनमें तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। एक पृष्ठ रज्जु, दूसरा पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, और तीसरा युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं। उन जंतुओं को क्या कहते हैं? कोर्डेटा कहते हैं। इसके अलावा सभी प्राणी जो है इनके द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही होते हैं, अंग स्तर का इनमें अंग तंत्रीय प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। गुदा जो है वो पश्च पुच्छ भाग में तथा
मुख अधर भाग में बंद प्रकार का इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहां हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रज्जु की या कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा या अरज्जु की में अंतर देख लेते हैं, ताकि अपने कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा का डिफरेंस जो है वो आसानी से समझ में आ। देखिए, रज्जु की या कोर्डेटा, अरज्जु की या नॉन कोर्डेटा में साफ साफ अंतर लिखे हुए हैं। पृष्ठ रज्जु उपस्थित, यहां क्या हो जाएगा, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित। ठीक है। दूसरा अंतर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पृष्ठीय, खोखला एवं एकल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में, यहां क्या है, पृष्ठीय यानी पृष्ठ तल में, यहां अधर तल में ठोस एवं दोहरा, खोखला एवं एकल। उसके बाद में ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में, हृदय पृष्ठ भाग में एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित, गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित। तो ये क्या हो गए, अपने मोटे मोटे कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में अंतर हो गए। हृदय अधर भाग में, हृदय पृष्ठ भाग में क्लोम छिद्र अनुपस्थित, गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित। ठीक है, ये रज्जु की और नॉन रज्जु की में अंतर। उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, कोर्डेटा का वर्गीकरण, जिस प्रकार से नॉन कोर्डेटा को हमने पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा में विभक्त किया था, उसी प्रकार कोर्डेटा को भी अपन वर्गीकृत करते हैं। कोर्डेटा को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन दोनों को, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा को संयुक्त रूप से प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। अब एक एक दो इनके मैं आपको लक्षण बता देता हूं। सबसे पहले यूरोकोर्डेटा की अगर अपन बात करें तो इनमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है, यानी पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है, पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है। एसिडिया, सेल्पा, डेलियोलस, ये क्या है, इसके उदाहरण है। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसकी, सेफेलोकोर्डेटा, तो सेफेलोकोर्डेटा के अंतर्गत क्या होता है, पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक जो जीवन के अंत तक बनी रहती है, यानी पृष्ठ रज्जु यहां केवल लार्वा की पूंछ में थी, यहां पृष्ठ रज्जु क्या है, यहां पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैला हुआ रहता है और जीवन की अंतिम अवस्था तक यह बना हुआ रहता है। उदाहरण की बात करें, ब्रेंकियोस्टोमा। अब अगर अपन बात करें तीसरा जो वर्टिब्रेटा है, जिसके अंतर्गत अपन भी आते हैं, यो कह सकते हैं अपन कि सभी वर्टिब्रेटा कोर्डेटा होते हैं, लेकिन सभी कोर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। इनमें क्या होता है, पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होता है, ठीक है, या पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होती है। वयस्क में यह अनुपस्थित होती है, या वयस्क में यूं कहें कि यह मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। और कशेरु की जो जंतु होते हैं उनके अंतर्गत उत्सर्जन व जल संतुलन जो है वो वृक्क के द्वारा होता है, उत्सर्जन व जल संतुलन वृक्क के द्वारा होता है। और कशेरु की में हृदय जो है वो 2, 3 या 4 कक्षकों में विभेदित होता है। इसके पश्चात अपन विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण करते हैं। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अब देखिए, जो मैंने आपको प्रारंभ में 11वीं बायोलॉजी का वीडियो प्रारंभ किया था, स्टार्टिंग अपन ने जिस दिन की थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान में जिस शब्द के पहले भी ए लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज उसके अंतर्गत क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा, नेथो का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, तो यहां क्या है, जबड़ा उपस्थित है। एनेथोस्टोमेटा, इसका मतलब जबड़ा रहित जंतु है, यानी इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता। और इसे एक ही वर्ग में विभेदित करते हैं, जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज का मतलब है ऐसे जंतु जिनमें गिल्स या पख उपस्थित होते हैं, पख या गिल्स उपस्थित होते हैं, और गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं, या हिंदी में अगर अपन बात करें तो उसको गलफड़े भी कहते हैं, पख उपस्थित होते हैं। और टेट्रापोडा, इसका मतलब पख अनुपस्थित है, लेकिन टेट्रा इसका मतलब 4,
पोडा का मतलब पैर, यानी इनके अंतर्गत 4 पैर उपस्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टेट्रापोडा। पीसीज में पग उपस्थित होते हैं, टेट्रापोडा में पग अनुपस्थित होते हैं। और पीसीज को फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ये 2 पीसीज का मतलब है मछली वर्ग, पीसीज यानी मछली वर्ग। 2 भागों में विभाजित किया, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, इन दोनों में अपन अंतर कर लेंगे और अंतर के जो पॉइंट होंगे वही क्या हो जाएंगे? इनके डिस्क्रिप्शन के पॉइंट हो जाएंगे। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं। सबसे पहले एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब क्या? उभयचर वर्ग। उभयचर का मतलब जो 2 आवासों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, यानी जल में और स्थल में। एक उदाहरण अपन यहां ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मेंढक जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। दूसरा रेप्टिलिया, रेप्टिलिया को हिंदी में कहते हैं सरीसृप वर्ग, यानी सांप। अपन उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, सांप क्या करता है? रेंग कर चलता है, ठीक है। तो रेंग कर चलने वाले वर्ग को रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग में विभेदित करते हैं। एवीज, एवीज का मतलब हिंदी में है पक्षी वर्ग, अर्थात जिनमें पंख पाए जाते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, वो एवीज वर्ग में आ सकते हैं। पक्षी में आप किसी भी पक्षी का उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद में मेमेलिया, यानी हिंदी में इसको कहते हैं स्तनधारी, जिनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तनों के द्वारा वो क्या करते हैं? अपने शिशुओं का पोषण करते हैं। नर के अंदर स्तन जो है वो अक्रिय प्रकार के होते हैं और मादा के अंदर सक्रिय प्रकार के होते हैं, यानी दूध ग्रंथियां पाई जाती है जिनके द्वारा दुग्ध स्रावित होता है, जिससे वो अपने शिशुओं का पोषण करते हैं। तो मेमेलिया स्तनधारी, और मनुष्य जो है, हम लोग भी है, वो इस मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये यहां से ये देखिए कि कोर्डेटा को मोटे मोटे 5 संघों में विभाजित किया जाता है, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में अंतर पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया के जिस प्रकार से हमने नॉन कोर्डेटा के विभिन्न प्रकार के संघ पढ़े थे, उनका स्टेप बाय स्टेप एक एक का अपन विस्तार पूर्वक उनके लक्षणों को देखेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।